हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं आप लोगों को ब्लाउज़ का सही तरीके से मेज़रमेंट लेना बताऊंगी। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताऊंगी। देखिए दोस्तों, ब्लाउज़ का मेज़रमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप एक परफेक्ट ब्लाउज़ बनाना चाहते हैं तो आप एक रेडी ब्लाउज़ का नाप लेना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। तो देखिए, यहाँ हमने एक रेडी ब्लाउज़ रखा है जिसका हम मेज़रमेंट करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको इसका बैक पार्ट आपको सीधा कर लेना है इस तरीके से, और शोल्डर से लेकर के नीचे की ओर आपको लंबाई में आपको इसका मेज़रमेंट देखना है। तो देखिए, यहाँ हमारा पीछे का लंबाई आ रहा है 12 इंच। ठीक है। तो ये हमारा रेडी नाप है, लेकिन हम इसमें जब ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तब हम इसमें 1 इंच ऐड करते हैं, यानी कि इसका लेंथ हम लेंगे 12 में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13 इंच। तो हम 13 इंच लिखेंगे। ठीक है। अब अब देखिए, यहाँ हमारा शोल्डर की तरफ तो हमारा हाफ इंच दबता है और कमर की साइड हाफ इंच, इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। अब देखिए, इस जॉइंट से इस जॉइंट तक को हम शोल्डर बोलते हैं, बहुत लोग कंधा बोलते हैं। तो जहाँ हमारा बाजू जॉइंट होता है ना, तो वहीं से हमें एक छोर से दूसरे छोर तक हमें नापना होता है। तो ये जितना भी आएगा उसका आपको आधा लेना है। ठीक है। तो मेरा यहाँ 10 आ रहा है शोल्डर, तो हम इसमें 5 इंच लेंगे, यानी कि 10 में हम 5 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 5 इंच। तो शोल्डर हमें 5 इंच लेना है। अब हम चेस्ट का नाप निकालेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें इंच टेप को सीधे तरीके से चेस्ट के नाप पर रखना है और देखना है। तो ये हमारा 16 इंच आ रहा है। ठीक है। तो ये एक साइड आपका 16 है और पीछे के साइड भी आपका 16 है। तो कुल मिलाकर हो गया हमारा 32। ठीक है। तो 16 और 16 हमारा हो जाता है 32। तो यहाँ हम लिख लेते हैं चेस्ट 32 इंच। ठीक है। यहाँ से हम दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए, यहाँ एक साइड से 8 इंच और इधर एक साइड से 8 इंच, तो हो गया हमारा 16। ठीक है। और इस पीछे साइड से हम आपको दिखा देते हैं, ये पीछे का साइड हो गया हमारा पूरा 16 इंच। तो कुल मिलाकर हो गया ना हमारा 32 इंच। तो ये हमारी 32 साइज़ का ब्लाउज है। अब हम हुक को खोलेंगे। ठीक है। अगर आपको कमर का नाप लेना है तो आपको पहले हुक को खोल लेना है। इससे क्या होगा कि आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कमर का नाप। अगर हुक लगाकर आप कमर का नाप लेंगे तो आपका कम से कम हाफ इंच आपका कम आएगा। ठीक है। तो देखिए, यहाँ हमारा कमर 29.5 इंच आ रहा है। और जब भी कमर का नाप लेंगे तो आपको आई की पट्टी को छोड़ कर लेना है, क्योंकि वो हमारा एक्स्ट्रा पट्टी रहता है जिसमें हम हुक लगाते हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे कमर का नाप 29.5 इंच। ठीक है। लेकिन कमर और चेस्ट, इसमें हमें चौथा भाग करके जब हम कटिंग करते हैं तब हमें लेना होता है। ठीक है। क्योंकि दोनों पल्ला हमारा साथ में कटता है, इसलिए 4 फोल्ड में हम हमेशा कपड़े की कटिंग करते हैं। अब देखिए, यहाँ हम बाजू का नाप लेंगे। तो बाजू का लंबाई हमारा 3.5 इंच है। देखिए, यहाँ हमारा 3.5 आ गया। और इसकी गोलाई को चेक करेंगे तो यहाँ आ रहा हमारा 5 इंच। तो इसे भी हम नोट कर लेंगे। बाजू लेंथ हो गया हमारा 3.5 इंच और बाजू की गोलाई हो गई हमारी 5 इंच। और इसके बाद हम नापेंगे अपना आर्म होल। देखिए दोस्तों, आर्म होल को सही तरीके से नापना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा आर्म होल थोड़ा सा भी कम ज़्यादा होता है तो फिर हमारी फिटिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए आपको आर्म होल को अच्छी तरीके से नापना है। देखिए, यहाँ आपको लग रहा होगा कि 7 इंच है, लेकिन ये 7 इंच नहीं, 7 इंच से 2 पॉइंट कम। तो यहाँ हम नोट कर लेते हैं, आर्म होल हमारा 6.25 इंच है। ठीक है। अब हम फ्रंट गले को नापेंगे। तो देखिए, शोल्डर के जॉइंट से हम अपने इंच टेप को रखेंगे और जहाँ पर हमारा गला है वहाँ तक हमें इसे खींचकर नापना है, ज़्यादा भी नहीं खींचना है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ हमारा गला, फ्रंट गला 6.5 इंच है।
तो इसे भी हम नोट कर लेते हैं। अब हम पीछे के गले को नापेंगे। तो फिर से उसी तरीके से आपको शोल्डर पर, जॉइंट पर आपको इंच टेप को रखना है और तिरछे में रखना है, ठीक है। तो यहाँ हमारा पीछे का गला 9.5 इंच आ रहा है, तो इसे भी हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा पूरा का पूरा ब्लाउज़ का मेज़रमेंट हमने अपने पेपर पर उतार लिया है दोस्तों। अगर आप इस तरीके से नाप करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए हम कटोरी का भी नाप निकाल लेते हैं। तो कटोरी हमारा 5.25 इंच है, तो यहाँ हम इसे भी नोट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ हमने सारा का सारा मेज़रमेंट उतार लिया है। कुछ इस तरीके से हमें मेज़रमेंट को नोट करना होता है ताकि हम एक परफेक्ट ब्लाउज़ की कटिंग कर पाएँ, ठीक है। अगर आप ये तरीका अपनाते हैं तो आप जब ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।